Hi, welcome to the next episode of Ultimate Interview Guide. ये एपिसोड नंबर 10 है जिसमें हम रियल टाइम फीडबैक्स पे काम कर रहे हैं। एक रियल टाइम सिनेरियो पे जब आपको मैं समझाती हूँ कि बोलने वाले ने क्या गलती की, तो आई होप कि वो आपको एक्चुअली हेल्प करता है एंड हेल्प करेगा आपकी आने वाली इंटरव्यूज में। ये इंटरव्यू आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रियल टाइम में बातें करते करते एक नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर हम नॉर्मली ऐसे दे देते हैं जो बहुत सारे और सिग्नल एचआर को दे देता है या एचआर उससे कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेता है जिसके कारण आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते। तो बाद में ये सोचते हैं कि इंटरव्यू तो अच्छा गया था, पता नहीं क्या हुआ, हम शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हुए। मुझे बताइए अपने पिछले किसी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। सच बताऊं मैम, मेरी कंपनी बहुत गंदी थी और बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट पुअर थी, कोई भी ग्रोथ नहीं थी और इसकी वजह से इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गंदा था और बॉस मेरे बहुत ज़्यादा रूड थे। कभी भी अपने पिछले जॉब के बारे में, बॉस के बारे में या इवन अगर आप किसी कॉलेज में स्टडी करके आए हैं उनके बारे में गलत मत बोलें। जब आप किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं जो पास्ट में हो चुका है, उन पे सब ब्लेम डाल रहे हैं, एक कॉमन रेड फ्लैग सामने जाएगा इंटरव्यू को कि अब ये हमारे बारे में भी गलत बोल सकता है कहीं पर भी जाकर। अगर कुछ गलत भी है, ब्लेम करने से बचें एंड यस, बड़े मैच्योर तरीके से अपनी बात रखें जहां पर किसी को भी आप ब्लेम ना करें। ज्यादा कंप्लेनिंग होना भी अच्छा नहीं है और जब आप कंप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली जस्टिफिकेशन में भी पड़ जाएंगे। तो इस सब चेन रिएक्शन से बचने के लिए आप कभी किसी की गलती मत बताएं फ्रॉम द पास्ट। डेफिनेटली उसको मैच्योरली प्रेजेंट करें एंड यस, याद रखें कोई भी रेड फ्लैग यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। हम किसी की बुराई करने इंटरव्यू में नहीं आए। मैम पिछली कंपनी में सीखा तो बहुत कुछ है, स्पेशली कस्टमर हैंडलिंग, बट कुछ टाइम बाद मुझे फील होने लगा कि मुझे अपनी ग्रोथ के लिए कंपनी चेंज करनी चाहिए जहाँ पर मेरी ग्रोथ भी हो और लर्निंग भी दोनों हो एक साथ। तो ये काफी अच्छा आंसर हुआ। यस, आपने ऐसे ही अपनी बात को सरलता से बिना किसी को ब्लेम किए हुए प्रेजेंट करनी है, मैच्योरिटी से। ना कोई कंप्लेन ना कोई ब्लेम। तो डेफिनेटली ये बड़े ग्रीन सिग्नल्स हैं। इसने सिर्फ ग्रोथ की बात करी जो डेफिनेटली हर एक को पसंद आती है। जब आप पॉजिटिव एंड ग्रोथ की बातें करेंगे, कंप्लेन एंड ब्लेम अपने पास्ट को नहीं करेंगे, तो ये एक ग्रीन सिग्नल है, रेड फ्लैग नहीं है। इसका आपको ध्यान रखना है। टेल मी अबाउट द टाइम जब आपने किसी डिफिकल्ट कस्टमर को हैंडल किया हो। मैं बताती हूँ। एक बार ना मेरे साथ बहुत गंदा सीन हुआ था। बहुत गंदा क्लाइंट था, बोल रहा था अपने बॉस के साथ बात करो। मैंने उसको मैं बोला बैठ जा, चिल मार, मैं देख लूंगी कुछ। फिर मैंने कोई जुगाड़ लगा के उसको हैंडल कर दिया। इन्होंने बोला सीन, जुगाड़, चिल मारो, ऐसे वर्ड्स बिल्कुल यूज नहीं करने। कभी भी स्लैंग एंड दोस्तों वाला स्लैंग तो बिल्कुल मत मारे। गाली गलौज और अनरिस्पेक्टफुल होना बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आपको जो भी कहना है वो कैजुअल एटीट्यूड वाला या अपना कूल दिखने के लिए कुछ स्लैंग में बोल के नहीं कहना है। डेफिनेटली आप जो भी कहें रिस्पेक्ट के साथ कहें। कभी भी किसी भी इंटरव्यूअर को आपका वो गाली गलौज गली वाला एक्सेंट पसंद नहीं आएगा। मैम एक बार ना एक अपसेट होकर क्लाइंट आया था। मैंने उसकी पहले पूरी बात को सुना। सुनने के बाद मैंने सोचा इसको मैं पर्सनली हैंडल करती हूँ। फिर मैं अकाउंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करवा के 15 से 20 मिनट में उसका काम रिजॉल्व करवाती हूँ। सो देखा आपने, अगर आप सिंपल इंग्लिश और हिंदी में बात कर रहे हैं, आपका हर एक वर्ड समझ में आ रहा है, उसको स्मार्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। सो ये याद रखना है आपने कि आपको इंटरव्यू में हर एक वर्ड सरलता से, कॉन्फिडेंस से कम्युनिकेट करना है, बिकॉज हर एक वर्ड आपका इमेज बनाता है। अगर आप किसी की मिमिक्री करने लग पड़े या हैवी वॉइस में बोल पड़े या बहुत भारी भरकम कोई वर्ड बोलेंगे इंग्लिश या हिंदी में, वो ज्यादा इंप्रेशन नहीं बनाएगा। जो इंप्रेशन बनाएगा वो आपका कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन तो वही होता है जो सरलता से बोल दिया जाए, जो सबको समझ में आए एंड यस, जो आपकी एक्चुअल फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। बहुत बार इंटरव्यू में कोशिश करें कि जितनी हो सके इंग्लिश बोले, पर जितनी आपको आती है उतनी बोले। ज्यादा जद्दोजहद इंग्लिश के साथ भी ना करें। हिंदी भी आपकी ही लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है। आप दोनों का मिक्स करके बोल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ हिंदी में भी बोल सकते हैं। आपकी इंटरव्यू डेफिनेटली अच्छी ही जाएगी। बट यस,
स्लैंग्स, वर्ड्स, भारी भरकम वर्ड से बचें। सो ये थे हमारी 2 गलतियां आज के इस एपिसोड में। आई होप ये गलतियां अब आप नहीं दोहराएंगे। हमारे ये वीडियोस डेफिनेटली एक रियल टाइम फीडबैक के साथ एक एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं जो शायद आपके काम में आएगा। एंड डेफिनेटली अगर ये सारी वीडियोस को आप फॉलो करेंगे तो आपकी नेक्स्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो हो ही जाएगी। हम बात कर रहे हैं आपकी माइंडसेट की, हम बात कर रहे हैं उन गलतियों की जो आपने नहीं करनी। तो आप ही की लैंग्वेज, आप ही का पीयर ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए और ऐसी बहुत सारी जानकारी के लिए कीप लुकिंग टू दिस चैनल। एंड यस, अगर सब्सक्राइब नहीं किया कीजिए और जिसके साथ चाहें इसका लिंक शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो आने वाले इंटरव्यू में।